पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौत, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान को कोटिशा नमोस्तु और आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए आज दैनिक स्वाध्याय में विद्या वसु श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से हम लोग सम्यक ज्ञान के अंगों के बारे में आज समझेंगे। सम्यक ज्ञान का विषय यहाँ प्रारंभ हो चुका है। अब सम्यक ज्ञान के अंग कौन कौन से होते हैं उसको बताने वाली 66वें नंबर की गाथा को हम यहाँ पर पहले उच्चारण करेंगे, बाद में उसका अर्थ समझेंगे। सद्दो अत्थो उहयो कालो विणयु वहाणो बहु माणो अणिण्वायारो खलु सम्मनाणस अट्ठंगाणी। सद्दो यानी शब्दाचार, अत्थो अर्थाचार, उहयो यानी उभयाचार, कालो कालाचार, विणयु वहाणो विनयचार और उपधानाचार, बहुमाणो बहुमानाचार, अनिन्नवायारो अनिन्नवाचार, खलु निश्चय से, सम्मनाणस सम्यक ज्ञान के अट्ठंगाणी 8 अंग होते हैं। सम्यक ज्ञान 8 अंग वाला है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए थे, निशंकित निकांक्षित आदि, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उनके नाम यहाँ पर उल्लेख करते हुए पहला शब्दाचार बताया, दूसरा अर्थाचार, तीसरा उभयाचार यानी शब्द और अर्थ दोनों। उभय का मतलब 2 होता है, तो उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अंतिम अनिन्नवाचार। ये 8 अंग सम्यक ज्ञान के पोषक होते हैं, सम्यक ज्ञान की वृद्धि करने वाले होते हैं, उनका संरक्षण करने वाले हैं। इनके बिना सम्यक ज्ञान ठहर नहीं सकता। इसलिए इस सम्यक ज्ञान का यहाँ पर वर्णन अंगों के माध्यम से किया। ये सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का क्या अर्थ है, इनके क्या वर्णन है, क्या इनकी पहचान है, किसे कहते हैं शब्दाचार आदि, इन अंगों को जानने के लिए आचार्य श्री ने स्वतंत्र रूप से गाथाओं का लेखन किया है। तो हम उन्हीं गाथाओं का क्रम से अर्थ समझते हैं। तो दूसरी गाथा शब्दाचार। शब्दाचार किसे कहते हैं उसका वर्णन करने वाली गाथा नंबर 67। सद्दाणमुच्चारणम अक्षरणोस्साराधीन शुद्धि निर्वेक फुडकहणम च सद्दायारो जिणोद्दिठो। सद्दाण यानी श्रद्धा, सद्दाण शब्दों का, उच्चारणम उच्चारण करना, अक्षर अनुसारादीन अक्षर अक्षर, अनुसारा अनुस्वार, आदीन आदि की, सद्दीण शुद्धीण यानी शुद्धि से, निरवेख यानी उनका निरपेक्ष, फुड यानी स्पष्ट, कहणम कथन करना, च और, सद्दायारो शब्दाचार, जिणोदिठो शब्दाचार जिनेंद्र प्रभु ने कहा है। महानुभाव, शब्दाचार किसे कहते हैं? जो अक्षर और अनुस्वार आदि इन सब का शुद्धि पूर्वक शब्दों का उच्चारण करना और निरपेक्ष व स्पष्ट कथन करना जिनेंद्र भगवान ने शब्दाचार कहा है। शब्दों का केवल पढ़ना ही नहीं, शब्दाचार में उसका सही पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रंथ का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, वाचना करते हैं। उस ग्रंथ के अध्ययन करते समय शब्दों का सही उच्चारण होना बहुत जरूरी है। यदि एक भी शब्द का अक्षर, अनुस्वार, मात्रा कुछ भी यदि इधर से उधर हुई
तो वह आपका अर्थ का अनर्थ कर सकती है, और जो अर्थ आचार्यों के माध्यम से वर्णन किया जाना था उसका आपने विपरीत कर दिया। जैसे राजा वसु के दरबार में पर्वत और नारद का उदाहरण मिलता है। अज शब्द को लेकर उन्होंने वाद विवाद किया और उसका शब्द का अर्थ कुछ कर दिया। अज को बकरा कहा और अज का अर्थ धान था, तो अर्थ भी गलत नहीं लेना और शब्द भी गलत नहीं बोलना। अज को यदि मात्रा अक्षर आदि लग जाती तो वह आज हो जाए। अज यानी धान और आज मतलब आज, वर्तमान काल, तो अर्थ में बदल जाएगा। किसी ने बल कहा, बल यानी शक्ति, और यदि उसमें एक मात्रा अधिक लग गई और बाल बोल दिया तो वह तो अर्थ ही बदल गया। प्रणाम कहो या प्रमाण कहो, यह व्यंजन का उदाहरण है। प्रमाण यानी किसी बात की महत्ता और प्रणाम करना नमस्कार हो गया। भव्य कहा तो यानी होने के योग्य है, और यदि उसमें अधिक स्वर लग गया तो वह स्वर से अभव्य हो गया, तो वह अर्थ का अनर्थ हो गया। योगः, ये अनुस्वार ऐसे ही बोलना था, लेकिन बोलते हैं योगा, तो वह अर्थ बदल गया। महानुभाव, ये जिस तरह से स्वर, व्यंजन, मात्राओं का शुद्धि पूर्वक पढ़ना उनके सही अर्थ को स्पष्ट करता है, उसके ज्ञान कराने में सहयोगी होता है, ऐसे ही हम लोगों को ये कोई भी सम्यक ज्ञान, कोई भी शास्त्रों का, सम्यक शास्त्रों का अध्ययन करते समय हमें इन बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी शब्द का उच्चारण करें तो वह ग्रंथ का शब्द स्पष्ट होना चाहिए और उचित होना चाहिए। जैसा लिखा है वैसा ही होना चाहिए। केवल पढ़ते जाने से काम नहीं चलेगा, उसका उच्चारण सही होना चाहिए। राजधानी से नहीं, भले ही मालगाड़ी से चले, लेकिन पहुंचे सुरक्षित। जिस तरह से शब्दों का सही उच्चारण करके हम आगे बढ़ते हैं तो वह शब्दाचार कहलाता है, और सही उच्चारण ही निरपेक्ष रूप से होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। यह पहला अंग शब्दाचार का वर्णन करता है। अब यहाँ पर अर्थाचार यानी दूसरा अंग सम्यक ज्ञान का क्या कहता है, देखते हैं। गाथा नंबर 68। सद्द सुत्ताणमत्थम दव्व खेत काल भावणो सारेण कहणम अत्थायारो पाली दव्वो सयाबुहे हिम। सद्द यानी शब्द, सुत्ताणम और सूत्रों के, अत्थम अर्थ को, दव्व खेत काल द्रव्य क्षेत्र काल, भावानुसारेण और भाव के अनुसार, कहणम यानी कहना, अत्थायारो अर्थाचार कहलाता है। पाली दव्वो पालना चाहिए। किसे पालना चाहिए? इस अर्थाचार को पालना चाहिए। किसे पालना चाहिए? सया सदा पुहिहिम बुद्ध जनों के द्वारा इस अर्थाचार का पालन करना चाहिए। महानुभाव, यह अर्थाचार कहता है कि जो शब्द आपने पढ़े और सूत्र आपने पढ़े, केवल पढ़ना नहीं, उनका अर्थ भी गुनना है। केवल बोलना नहीं है, उसको समझना भी है। जैसे बोलते समय सोच समझकर बोलना चाहिए, ऐसे पढ़ते समय भी वह शब्दाचार का भी अर्थाचार होना चाहिए। वह शब्द बोलते समय भी उनके अर्थ को समझना चाहिए। पढ़ा, बहुत पढ़ा, क्या पढ़ा ये मत पूछो, तो वह पढ़ा न पढ़ा बेकार हो गया। आपका जब स्वाध्याय किया उसके अर्थ को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सम्यक ज्ञान का अर्थाचार कहलाता है। और यह शब्दाचार जितना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना महत्वपूर्ण ये अर्थाचार है, क्योंकि शब्द ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो वह किसी काम का नहीं सिद्ध होगा। रटंतु विद्या काम नहीं आती, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। जैसे माना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कहा, तो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अर्थ नहीं समझेगा तो वह
अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाएगा। जैसे जिस बात को दक्षिण भारत में मराठी भाषा में मीठ कहा जाता है, मीठ यानी नमक, और यहाँ पर मीठ का अर्थ मीठा होता है, तो दोनों का अर्थ लगाना चाहिए। यदि एक जगह रखेंगे तो वह एकांतवाद हो जाएगा और उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। किसी किसी भाषा में कुछ अक्षर बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। शास्त्र को पढ़ना मात्र ना करके उसका अर्थ इसलिए कहा कि बहुत समझना जरूरी है। अभी आदि पुराण ग्रंथ का अर्थ चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था, उसमें शब्द आया मनसस्य, मांस का पिंड हाथी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाथी तो शाकाहारी होता है, फिर उसमें मांस क्यों लिखा? तब वहां पर अर्थ जाना गया कि मांस का अर्थात अनाज का पिंड यानी गेहूं। वह मांस का पिंड स्वीकार नहीं करने का अर्थ हुआ कि उसने अनाज को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर कोई अज्ञानी हो, उसका सही अर्थ ना लगाए, तो वह मांस यानी अभक्ष्य का भी अर्थ ले सकता था। इसलिए कोई भी ग्रंथ पढ़ते समय अर्थाचार का बहुत ध्यान से पालन करना चाहिए। जिस उबासी, आलस्य, नियम पूर्ति के लिए इस ग्रंथ का उच्चारण नहीं करना चाहिए। समझ नहीं आता फिर भी पढ़ रहा है, महाराज जी स्वाध्याय कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझ नहीं आता, आप लोग धीरे धीरे पढ़ें, कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उतना समझ समझ के पढ़ें। पूज्य गुरुदेव एक बताते थे कि उनके संग में एक छुल्लक जी थे और वे छुल्लक जी एक लाइन पढ़ते थे और ग्रंथ बंद करके रख देते थे। पूछा, इतना सा स्वाध्याय हो गया? स्वाध्याय एक लाइन पढ़ी और नियम पूरा हो गया? बोले, ये एक लाइन ही पचा लूं बहुत बड़ी बात है, इसका अर्थ समझ जाऊं ये बहुत बड़ी बात है, इसको पूरे दिन गुनूंगा चुनूंगा तब जाकर ये बात मेरे को समझ में आएगी। ऐसे ही मानोभाव आप लोग भी जब स्वाध्याय करें उसमें थोड़ी सी चर्चा करें और उसका अर्थ निकालें, एक दूसरे से उसके ऊपर विशेष बात करें, जिससे उसकी मंथन करने से गहराई तक जाने का अवसर मिलता है। और कई सारी बातें रहस्य उस गाथाओं में छुपी होती हैं, जिनका अर्थ निकालकर हम लोग अपने आप का आनंद, आत्मानंद लेने का अनुभव कर सकते हैं। महानुभाव, तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ जितनी बार पढ़ा जाए उसमें अलग अलग हर बार नया नया विषय निकलता है। क्यों? जब उसको समझकर पढ़ते हैं। अर्थाचार, इस अर्थाचार के बिना कोई भी ग्रंथ आपके बुद्धिमत्ता को पुष्ट नहीं कर सकता। केवल जिह्वा तक शब्दाचार काम आता है, उसके बाद तो अर्थाचार की आवश्यकता होती है। इसलिए अर्थाचार का पालन करना बहुत आवश्यक है। आप अर्थ समझते हैं तो आप कहीं भी उस विद्या का उपयोग कर सकते हैं। कभी भी किसी भी तरह से घुमाकर पूछा गया प्रश्न सीधे सीधे आपके द्वारा समाधान दिया जा सकता है, लेकिन जब समझा नहीं होगा तो आप किसी को समाधान भी नहीं कर सकते। मैथ्स में स्कूल में पढ़े, उस स्कूल में पढ़े हुए मैथ्स के माध्यम से आपने जब लॉजिक क्लियर कर लिया, थ्योरीज को क्लियर कर लिया, तो आप वो फॉर्मूला जब समझ गए तो किसी भी तरह के कोई अंक क्यों ना आ जाए, वह आप उसका समाधान कर सकते थे। आज भी ऐसे ही शास्त्रों के इन बेसिक फॉर्मूलों को समझना चाहिए, उसके अर्थ को समझना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते स्वाध्याय करने से यह सम्यक ज्ञान का अर्थाचार अंग आपको विद्वान बना देता है, आत्मीय ज्ञान दिलाता है, तत्व का चिंतन करने के लिए आपको सहायक बनता है। इसलिए ये अर्थाचार का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। समझे बिना कोई भी ज्ञान अंतरंग तक नहीं उतरता, इसलिए समझना जरूरी है। वाचन पहले, बाद में उसका समझना जरूरी है। बिना समझे कोई भी ज्ञान आप तक टिक नहीं सकता, आपके पास रह नहीं सकता, वह छूमंतर हो जाएगा। आज स्वाध्याय में आप लोगों ने शब्दाचार आदि 8 अंगों के नाम सुने और शब्दाचार किसे कहते हैं, अर्थाचार किसे कहते हैं और इनकी उपयोगिता को समझा। 3 गाथाओं के माध्यम से आज हमारा स्वाध्याय पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवानंद जी मुनिराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक धरो सदाधित हो दुख, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौद, उत्तर प्रदेश। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।